नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में 2027 विधानसभा चुनावों से पहले योगी कैबिनेट का हुआ बड़ा विस्तार। 6 नए मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों पर लगाया गया दांव। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। दिल्ली से बांदा जा रही सवारियों से भरी बस ट्रक में पीछे से जा घुसी। गनीमत रही कि सभी यात्री बाल बाल बचे। गोरखपुर में पुलिस महकमे के अंदर मचा भारी हड़कंप। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर थाने में बैठकर खुलेआम रिश्वत लेते हुए होमगार्ड का वीडियो हुआ वायरल। एसएसपी ने आरोपी मुंशी को किया सस्पेंड। लखनऊ में बड़े अस्पताल के बाहर खुद को मंत्री पीआरओ बताने वाले दलाल की दबंगई आई सामने। एक नेपाली एम्बुलेंस चालक के साथ जमकर मारपीट और लूटपाट। यूपी के 84 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी खबर। स्मार्ट मीटर रोलबैक की प्रक्रिया शुरू। आम ग्राहकों के लिए जल्द ही बदलेंगे कई अहम नियम। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का युवाओं के नाम संदेश। यूपी को डीप टेक कैपिटल बनाने और स्वदेशी तकनीकी इनोवेशन पर जोर देने की अपील। लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों का मिल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। 150 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान की मांग को लेकर हर रविवार को आपूर्ति रोकने की दी चेतावनी। बुलंदशहर में गंगा पुल के पार कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से तस्करी कर ले जाए जा रहे यूरिया खाद से लदे 3 ट्रकों को पकड़ा गया। आगरा में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर्ड टेलीकॉम कर्मचारी से 17,85,000 रुपए की ठगी। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर जालसाजों ने घंटों तक किया ब्लैकमेल। कानपुर में किराए पर बैंक खाते लेकर साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत कई शातिर जालसाजों को किया गिरफ्तार। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला। बिहार से गुजरात के बीच चलेंगी समर स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ और गोरखपुर रूट के यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। यूपी के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग का अहम फैसला। बिलों में एडजस्ट किए जाएंगे 200 करोड़ रुपए। लखनऊ समेत कई जिलों के ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। बरेली का वायरल वीडियो। ठेले पर बीमार पत्नी, सिस्टम पर उठे सवाल। डीएम ने दिए जांच के आदेश। और अगली खबर बरेली से, जिसने सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेबस पति अपनी बीमार पत्नी को एम्बुलेंस न मिलने की वजह से हाथ ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जाता हुआ नजर आ रहा है। दिल दहला देने वाले वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बरेली के डीएम ने तुरंत एक्शन लिया है और इस पूरी घटना के जांच के आदेश दिए हैं। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। यूपी में सियासी हलचल। कैबिनेट विस्तार में भूपेंद्र चौधरी बने मंत्री, ली शपथ। सियासत के गलियारों से एक बड़ी अपडेट है। यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं अब हकीकत में बदल गई हैं। हाल ही में राजभवन में हुए एक अहम समारोह में बीजेपी के गद्दावर नेता भूपेंद्र चौधरी ने नए मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए पार्टी ने जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए मंत्रिमंडल विस्तार से प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आते हैं। अब खरीदारों के लिए खुशखबरी। आवास विकास विभाग ने लागू किए नए डेवलपमेंट चार्ज। अगर आप भी यूपी में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नए डेवलपमेंट चार्ज को लेकर कुछ अहम बदलाव किए हैं। नए नियम लागू होने से न सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट में तेजी आएगी, बल्कि घर खरीदारों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। इससे फ्लैट्स और फ्लैट्स की कीमतों में बैलेंस आएगा और बिल्डर समय पर पोजीशन दे पाएंगे। सरकार का मकसद है कि रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी आए और आम आदमी का अपना घर होने का सपना आसानी से पूरा हो सके। यूपी में ट्रेनों में पथराव। कानपुर शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस को बनाया गया निशाना। रेल यात्रियों के लिए सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है। यूपी में एक बार फिर ट्रेनों पर पत्थरबाजी की शर्मनाक घटना हुई है। इस बार शरारती तत्वों ने कानपुर, शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस जैसी 3 वीआईपी ट्रेनों पर अपना निशाना बनाया है। गनीमत ये रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन ट्रेनों के शीशे बुरी तरह से टूट गए। रेलवे पुलिस फोर्स और स्थानीय पुलिस ने इस मामले को बहुत ही सख्ती से लिया है और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसका नुकसान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
चंदौली में सनसनी, चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार। एक और क्राइम की खबर जिसने सबको चौंका दिया है। चंदौली जिले के पास एक चलती ट्रेन में सरेआम एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ हमलावर ट्रेन के धीमी होने का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। इस घटना से ट्रेन यात्रियों में भारी दहशत फैल गई है। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई है और सबको कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि कातिलों का कोई सुराग मिल सके। इस दुस्साहसिक वारदात ने ट्रेन की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी में बड़ा साइबर एक्शन, 8.52 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले नटवर लाल गिरफ्तार। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में ठग भी हाईटेक हो गए हैं। यूपी पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जिसने रांची के एक बड़े बिजनेसमैन को 8 करोड़ 52 लाख रुपए का चूना लगा दिया था। ये ठगी विदेशी मुद्रा व्यापार यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर की गई थी। आरोपी यूपी में छुपकर बैठा था जिसे पुलिस ने धर दबोचा। हमारी आपसे गुजारिश है कि किसी भी अनजाने ऐप या लुभावने ऑफर के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई बिल्कुल ना फंसाएं और हमेशा अलर्ट रहें। देवीपाटन मंडल, डाबर महंगा होने से 500 सड़कों का काम ठप, जल्द शुरू होने की उम्मीद। विकास के मोर्चे पर एक थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। यूपी के देवीपाटन मंडल में करीब 500 सड़कों का निर्माण कार्य बीच में अटक गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बिटुमेन यानी डाबरों की कीमतों में अचानक हुआ भारी इजाफा। ठेकेदार ने बजट बिगड़ने की वजह से काम रोक दिया है, जिससे आम जनता को फिर से उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि लोक निर्माण विभाग का कहना है कि सरकार इस मसले को सुलझाने में लगी है और बहुत जल्द रुके हुए काम दोबारा शुरू किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि लोगों को जल्द राहत मिलेगी। यूपी में महिला सुरक्षा पर सवाल, महोबा की घटना पर अजय रॉय ने सीएम को लिखा खत। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर सियासत गर्मा गई है। महोबा में एक छात्रा के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यूपी में महिला सुरक्षा स्थिति को बेहद अलार्मिंग यानी चिंताजनक बताया है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहा है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कड़ा एक्शन लेता है। यूपी में सेल्फ सेंसस का क्रेज 7 लाख पर पहुंचा आंकड़ा, लखनऊ फिसड्डी। दोस्तों, यूपी में इन दिनों सेल्फ सेंसस यानी खुद से अपनी ऑनलाइन जनगणना का फॉर्म भरने का काम जोरों पर है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में राजधानी लखनऊ काफी पीछे रह गई है। फॉर्म भरने में लखनऊ का नंबर 47वां है, जबकि प्रदेश के छोटे जिले इसमें बाजी मार रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए। ये प्रक्रिया डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं का सही लाभ सीधे आप तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम है। जेवर एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ेंगे यात्री विमान। पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत वाली खुशखबरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जब 15 जून 2026 से कॉमर्शियल उड़ानों के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसके साथ ही यूपी एयर कनेक्टिविटी के मामले में एक नया इतिहास रचेगा। देश की जानी मानी एयरलाइंस इंडिगो सबसे पहले अपनी सेवाएं शुरू कर रही हैं, जो शुरुआती दौर में करीब 16 से ज्यादा शहरों को जोड़ेगी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर एयरपोर्ट का भारी ट्रैफिक और लोड कम होगा, बल्कि पश्चिमी यूपी में व्यापार, टूरिज्म और रोजगार के भी बेशुमार मौके खुलेंगे। किसानों के लिए वरदान, हर जिले में खुलेंगे ड्रोन बैंक। खेती किसानी के मामले में यूपी अब हाईटेक होने जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में अब ड्रोन बैंक खोले जाएंगे। इन बैंकों के जरिए किसान किराए पर ड्रोन ले जा सकेंगे, जिससे खाद का छिड़काव और फसलों की निगरानी करना बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि कीटनाशकों का इस्तेमाल भी कम होगा। ये कदम यूपी के किसानों की आय दोगुनी करने और खेती में आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट, स्मार्ट मीटरों का कन्वर्जन शुरू। लखनऊ समेत यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी जानकारी है। बिजली विभाग ने मीटरों को लेकर एक नई प्रक्रिया शुरू की है। अब 84 लाख प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में बदलने या उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। इससे बिलिंग में गड़बड़ियों को दूर करने में मदद मिलेगी। विभाग का दावा है कि इस कन्वर्जन के बाद उपभोक्ताओं को सही और सटीक बिल मिलेगा। हालांकि कई जगहों पर लोग इस बदलाव को लेकर असमंजस में हैं, लेकिन विभाग कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रहा है।
शिक्षकों की घर वापसी, मूल तैनाती पर लौटने का नया आदेश जारी। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर। यूपी के उन शिक्षकों के लिए अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं जो जुगाड़ लगाकर अपने मूल तैनाती स्थल से हटकर दूसरी जगहों पर अटैच थे। सरकार ने ये सख्त आदेश जारी किया है जिसके तहत सभी शिक्षकों को तुरंत अपनी मूल पोस्टिंग वाली जगह पर वापस जाना होगा। शिक्षा महानिदेशालय ने साफ किया है कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जो शिक्षक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों से नशे का खात्मा, योगी सरकार का ड्रग फ्री कैंपस अभियान। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू या नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। इतना ही नहीं, हर कैंपस में अब एंटी ड्रग क्लब बनाए जाएंगे जो छात्रों को जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर किसी शिक्षण संस्थान के पास नशा बिकता पाया गया तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी। मकसद साफ है, पढ़ने वालों को एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल देना। अमृत भारत ट्रेन की सौगात, दिल्ली से पूर्वांचल का सफर अब और आसान। पूर्वांचल के लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली पूर्वांचल के बीच एक नई अमृत भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और कम समय में अपनी दूरी तय करेगी। सबसे खास बात यह है कि इसका किराया आम आदमी की जेब के हिसाब से रखा गया है। ट्रेन के स्टॉपेज और टाइमिंग की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब दिल्ली में काम करने वाले यूपी के लोग त्योहारों या छुट्टियों में बिना किसी मारामारी के आराम से अपने घर पहुंच सकेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 32,000 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा की तारीखों का हुआ आधिकारिक ऐलान। 8, 9 और 10 जून को होंगे एग्जाम। एडमिट कार्ड पर आया बड़ा अपडेट। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर उन युवाओं के लिए है जो लंबे समय से यूपी पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों के लिए परीक्षा की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अगर आपने भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था तो अपनी तैयारियां आज से ही दोगुनी कर दीजिए, क्योंकि आपकी लिखित परीक्षा 8 से 9 और 10 जून 2026 को अलग अलग शिफ्ट में आयोजित होने जा रही हैं। आपको बता दें कि इस साल कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ये भर्ती 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाली गई थी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। परीक्षा कुल 4 चरणों में होगी। सबसे पहले आपकी OMR आधारित लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक माप परीक्षण, फिर शारीरिक क्षमता परीक्षण जिसमें आपकी दौड़ होगी और आखिर में आपके दस्तावेजों की जांच और मेडिकल टेस्ट होगा। बोर्ड की तरफ से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक एग्जाम से करीब एक हफ्ते पहले यानी मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले सप्ताह तक आपके एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। तो अभी से अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और पढ़ाई पर फोकस करें और रोजाना मॉक टेस्ट देते रहें। वर्दी पहनने और सरकारी नौकरी पाने का ये सुनहरा मौका है, इसलिए इस बार कोई कसर मत छोड़िएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर। खाते में 2,000 रुपए आने से पहले तुरंत निपटा लें ये जरूरी काम, वरना अटक जाएगा पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 3 किस्तों में देती है। पिछली 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी। अब हमारे यूपी के किसान भाई अपनी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो योजना के 4 महीने के साइकिल के हिसाब से जुलाई 2026 के महीने में किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक किस्त बिना किसी रुकावट आपके खाते में आए तो ये 3 जरूरी काम आज ही पूरे करने होंगे। पहला, अपना eKYC तुरंत पूरा करवाएं और आपको पीएम किसान पोर्टल पर मोबाइल OTP के जरिए या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाकर बायोमेट्रिक तरीके से करवा सकते हैं। दूसरा बड़ा काम, अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराना और डीबीटी को इनेबल करवाना। और तीसरा सबसे अहम काम, अपनी जमीन के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाना। अगर आपने इन तीनों में से एक भी काम छोड़ दिया तो आपके 2,000 रुपए बीच में ही अटक सकते हैं। सरकार का सिस्टम अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और किसी भी कमी पर पेमेंट रोक देता है। इसलिए बिना देर किए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अपना स्टेटस चेक करें। अगर वहां किसी चीज के आगे नो लिखा है तो उसे तुरंत सही करवा लें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में शुरू हुई योजना में अब मिल रहे हैं पूरे 25,000 रुपए। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आज भी बेटियों के लिए वरदान बनी हुई है। साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत पहले 15,000 रुपए मिलते थे, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये पैसा बेटी के जन्म, टीकाकरण, पहली कक्षा, छठी कक्षा, 9वीं कक्षा या फिर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा
डिप्लोमा में एडमिशन के समय अलग अलग किस्तों में दिया जाता है। अगर आपके घर में भी बेटी का जन्म हुआ है या आपकी बेटी स्कूल जा रही है तो आप mksy.up.government.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मकसद बेटियों को बोझ नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति बनाना है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। 2026 में इस योजना को और भी सरल बना दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की माताएं भी आसानी से फॉर्म भर सकें। अपनी बेटी के बेहतर कल के लिए इस योजना से जुड़ना न भूलें। आयुष्मान भारत योजना 2018 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली पुरानी स्कीम अब हुई और भी ताकतवर। यूपी के हर राशन कार्ड धारक का बनेगा गोल्डन कार्ड। साल 2018 में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत आज 2026 में यूपी के हर कोने तक पहुंच चुकी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। यूपी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत प्रदेश के सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। अगर आपके पास भी आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या जनसेवा केंद्र पर जाकर इसे तुरंत बनवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर जाना होगा। यूपी के हजारों प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इस योजना के पैनल में शामिल हैं, जहां आप भर्ती होने पर कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए इस योजना का लाभ जरूर लें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यूपी शादी अनुदान राशि। यूपी शादी अनुदान योजना गरीब बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए की सरकारी मदद आज भी जारी। ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से शुरू हुए आवेदन। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही शादी अनुदान योजना काफी समय से सफलतापूर्वक चल रही है। इस पुरानी योजना के तहत सरकार बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए खुली है। 2026 में इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आपको शादी की तारीख से 90 दिन पहले या 90 दिन के बाद तक आवेदन करना होता है। इसके लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जिसकी सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56,660 रुपए, जिसकी सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए सालाना रखी गई है। जल जीवन मिशन 2019 यूपी के हर गांव तक पहुंच रहा है नल से जल। पुरानी योजना अब अंतिम चरण में। जानिए आपके गांव में कब शुरू होगी सप्लाई। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन आज 2026 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल रहा है। इस योजना का लक्ष्य हर घर नल से जल पहुँचाना है। यूपी के बुंदेलखंड और बिंदे जैसे प्यासे शहरों के बाद अब गंगा के मैदानी इलाकों में भी पाइपलाइन बिछाने का काम अंतिम चरण में है। अगर आपके गाँव में भी पानी की टंकी बन चुकी है और पाइपलाइन बिछ गई है तो आप अपने घर के लिए कनेक्शन की मांग कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक प्रदेश के सभी 97,000 गाँवों में साफ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाए। इससे न सिर्फ महिलाओं का श्रम बचेगा बल्कि पानी से होने वाली बीमारियां भी कम होंगी। ये योजना भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी बचाने का भी एक बड़ा आंदोलन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड 2013 से चल रही मुफ्त राशन की सुविधा दिसंबर 2028 तक बढ़ी। यूपी के 15 करोड़ लोगों को मिलेगा इसका लाभ। साल 2013 में लागू हुआ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आज 2026 में भी यूपी की सबसे बड़ी कार्यप्रणाली योजना बनी हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला फ्री राशन अब दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी के अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो और पात्र गृहस्थी कार्ड वालों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज, गेहूं, चावल बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। अगर आपका राशन कार्ड पुराना है और किसी सदस्य का नाम छूट गया है तो आप fcs.up.government.in पर जाकर नया नाम जुड़वा सकते हैं। ध्यान रहे कि वन नेशन वन कार्ड के तहत आप यूपी के किसी भी कोटेदार से अपना राशन ले सकते हैं, चाहे आप कहीं भी रह रहे हों। बस अपनी KYC समय पर पूरी रखें ताकि आपका कार्ड एक्टिव रहे। ये योजना दशकों तक गरीब की थाली को खाली नहीं होने देगी। पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए 2020 से शुरू हुआ बिना गारंटी का लोन। अब 50,000 रुपए तक की मिल रही है मदद। कोरोना काल 2020 के दौरान शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना आज रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई है। ये योजना आज भी पूरी तरह एक्टिव है। अगर आप ठेला लगाते हैं या छोटी दुकान चलाते हैं तो आपको अपना काम बढ़ाने के लिए किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको पहले चरण में 10,000, दूसरे में 20,000 और फिर 50,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के देती है। खास बात यह है कि समय पर किस्तें चुकाते हैं तो आपको ब्याज में 7% की सब्सिडी मिलती है और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर कैशबैक भी दिया जाता है। यूपी नगर निकायों में इसके लिए
विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। आवेदन के लिए बस आपको अपने नजदीकी बैंक या जनसेवा केंद्र पर आधार कार्ड लेकर जाना होगा। आत्मनिर्भर बनने का ये बेहतरीन और पुराना मौका है जो आज भी आपके लिए खुला है। यूपीआई बैंक खाता और पैन आधार लिंकिंग पर बड़ा अपडेट। इनएक्टिव पैन कार्ड वालों के अकाउंट हो रहे हैं फ्रीज। तुरंत करें ये काम वरना बंद हो जाएगा आपका फोन पे और गूगल पे। दोस्तों, हमारी आज की आखिरी और सबसे जरूरी खबर आपके बैंक खाते और रोजमर्रा के लेन देन से जुड़ी है। आजकल हर छोटी मोटी दुकानों पर लोग धड़ल्ले से यूपीआई जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपकी बैंकिंग सेवाएं कभी भी ठप पड़ सकती हैं। इनकम टैक्स विभाग और रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, विशेषकर वो जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया था, उनकी डेडलाइन दिसंबर 2025 थी। उनके पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव कर दिए गए थे। अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो गया है तो आप 50,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर पाएंगे और बैंक अकाउंट फ्रीज होने का सीधा मतलब है कि आपकी कोई भी यूपीआई आईडी काम नहीं करेगी। इसके अलावा जिन बैंक खाता धारकों ने अपना KYC अपडेट नहीं किया है उनके खातों पर भी रोक लगाई जा रही है। अपनी यूपीआई चालू रखने और किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी का पैसा बिना रुकावट पाने के लिए आज ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर 1,000 रुपए की पेनाल्टी भरकर अपना पैन लिंक करवा लें और अपनी बैंक ब्रांच जाकर KYC का फॉर्म जरूर भर दें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।